Assalamu alaikum students and welcome back to my channel Lesson 8. It's lecture number 2 on the chapter number 17, that is biotechnology of the class 10th. In my previous lecture, I discussed about the basics of biotechnology, scope and the importance of biotechnology. And now I will further proceed from fermentation, which is related and compared with the respiration. यू नो डैट कि सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एटीपी बेसिक एनर्जी यूनिट है हमारी बॉडी का, जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो रन हो रहे होते हैं और सारी एक्टिविटीज बॉडी हमारी परफॉर्म कर रही होती है इसी एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करके. तो फर्मेंटेशन जो है वो वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू सेलुलर रिस्पायरेशन, बिकॉज सेलुलर रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, अगर कोई स्टेप इनकम्प्लीट रह जाता है, दैट विल लीड टूवर्ड्स फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की नॉलेज और इसकी साइंस जो है वो सेंचुरीज से यूज हो रही है, बट एक वर्ड जो फर्मेंटेशन का था इससे लोग फेमिलियर नहीं थे. इसकी बेस्ट एग्जांपल है योगर्ट. योगर्ट की जो फॉर्मेशन होती है मिल्क से कन्वर्जन होगी दही के अंदर, उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटीज होती है और उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है वो इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से वो दूध को एक कर्ड फॉर्म में यानी कि दही की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, थिक फॉर्म में. तो 1857 में पैस्चर ने साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर फर्मेंटेशन के वर्ड को जो है इंट्रोड्यूस कराया. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, माइक्रोबल एक्टिविटीज़ को देखा, उसके रिजल्ट्स फाइंड किए कि इनकी कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होती हैं और कैसे ये रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर. उन्होंने फर्मेंटेशन को डेवलपमेंट की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, और बहुत सारे उन्होंने रिएक्शंस किए जिसके रिजल्ट में उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि बहुत सारी काइंड्स की फॉर्मेंटेशंस होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोबियल ग्रुप. क्योंकि जो भी ग्रुप ऑफ माइक्रोब होगा, बैसिलाई है, कोकाई है एंड विब्रोज है, मल्टीपल काइंड ऑफ माइक्रोब्स आर देयर. तो सबकी अपने अपने एंजाइम्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी जो है डीएनएज होते हैं, किसी का आरएनए होता है, किसी की सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, कोई डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. सबकी एक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है और वो अपनी जेनेटिक नेचर की बेस पे डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं और फर्मेंटेशन भी उसी तरह से होती है. लेकिन जनरली स्पीकिंग फर्मेंटेशन जो है वो क्लासिफाई किया गया है टर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. तो इनिशियल स्टेप सबसे पहले इसमें यही होगा कि कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ग्लूकोज की अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गई तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फ्रॉम द प्रोसेस दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन. तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज C6H12O6. रिस्पायरेशन में आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होगा. रिस्पायरेशन की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होगा और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होकर दो मॉलिक्यूल देगा हमें पायरोविक एसिड के. डिफरेंट माइक्रोब्स जो है वो फर्दर अपने अपनी तरह के रिएक्शन करते हैं. एक अगर लेट्स से बैक्टीरिया एक्ट किया पायरोविक एसिड के ऊपर और उसने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया एथेनॉल के. एथेनॉल में कोई और बैक्टीरिया अगर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया वो इसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड के अंदर. और किसी अलग तरह का बैक्टीरिया, किसी और क्लास का या किसी और ग्रुप का बैक्टीरिया जो होगा वो इसको कन्वर्ट करा देगा किसी और ऑर्गेनिक एसिड के अंदर. तो डिपेंड्स अपॉन दी एक्टिविटी एंड नेचर ऑफ द बैक्टीरिया कि वो इस पायरोविक एसिड के ऊपर क्या एक्टिविटी शो करेगा, कौन से एंजाइम्स को यूटिलाइज करेगा और उसको किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. तो इसकी डिटेल्स अभी आप लोगों के लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ आप लोगों के हम दो डिफरेंट बेसिक टाइप्स की कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे. डेट इज अल्कोहलिक फॉर्मेशन जो कि यीस्ट करता है. यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यीस्ट जो है वो कैसे पायरोविक एसिड से एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है पायरोविक एसिड को. एंड दैट सेकेंड वन इज लैक्टिक एसिड जो कि बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर रहा होता है. फर्मेंटेशन अगर यीस्ट, कौन सा यीस्ट? सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई. सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया यीस्ट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे कि विच organism, which microorganism convert pyruvic acid into ethanol. तो दिस प्रोसेस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें ये ब्रेड्स, बियर्स, वाइन्स,
स्पिरिट्स वगैरह को फॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है पायरुविक एसिड से, और वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड जो है देन रिड्यूस होके एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्लो चार्ट पे आप देख सकते हैं कि पायरुविक एसिड में से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे तो वो एसिटल्डिहाइड बनाएगा, और एसिटल्डिहाइड की जो कन्वर्जन होगी वो एथेनॉल के अंदर हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट जो इस प्रोसेस में बनेगा उसकी वजह से जो ब्रेड्स वगैरह आपने देखी होंगी कि ब्रेड्स में भी हम यीस्ट का यूज करते हैं, केक्स में, बेकिंग में, पिज्जाज वगैरह में जो है हम यूज करते हैं यीस्ट को। तो यीस्ट जब हम उसमें डाल के उसके डो को जब हम बेक करते हैं तो वो फ्लफी हो जाता है, काफी रेस उसकी राइजिंग हो जाती है, वो फूल जाता है। जो वो फूलता है वो इसी वजह से कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज करती है। उनके जो स्पॉन्जी नेचर होती है केक्स की वो भी इसी वजह से होती है, क्योंकि जिसमें होल्स और पोर्स क्रिएट होते हैं उन एरियाज में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। देन सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। पायरुविक एसिड कौन से बैक्टीरिया से होती है? स्टेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलाई स्पीशीज जितनी भी हैं ये पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देती हैं लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज यूज फॉर सोर मिल्क, यानी कि जो हम खट्टा दूध बनाते हैं या उसको चीज भी कह सकते हैं, एंड ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन। वही बात आ गई कि चीज की प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन का बायोटेक्नोलॉजी में क्या रूल है? इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि चीज, योगर्ट्स, पिकल्स, अचार और सॉसेज, सोया सॉस, बेवरेजेस में बियर्स, वाइन्स जो है एंड स्पिरिट्स जितने भी हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बनाए जाते हैं बाय द टेक्निक ऑफ फर्मेंटेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का क्या रोल है? इसमें हम कल्चरिंग करते हैं माइक्रोब्स की। कल्चरिंग का क्या मतलब है कि एक हम छोटा सा बैक्टीरिया ले लेते हैं और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यीस्ट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी, वायरस भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया और उसके हमने ग्रो कराया, क्योंकि आपको पता है कि इसका लाइफ साइकिल बहुत फास्ट होता है। एक जो है मिनिमम 20 to 30 मिनट में 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 एक्सपोनेंशियली जो है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो इतनी ज़्यादा हमारे पास एक मैसिव अमाउंट आ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनसे हम यूज़ करके उनसे डिफरेंट कल्चर्स और जिनसे हम कोई भी अपनी यूजफुल प्रोडक्ट को ग्रो करा सकते हैं, डीएनए पे स्टडी किए जा सकती हैं, और बहुत सारे इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है कि फूड फर्मेंटेशन की जाती है। फूड फर्मेंटेशन में जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें जितने भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बना रहे हैं, जितने वेजिटेबल्स पिकलिंग वगैरह है वो की जा रही है। तो न्यूट्रिशन फूड्स के अंदर ज़्यादा ऐड किए जा रहे हैं, उनको हम ज़्यादा डाइजेस्टेबल बना रहे हैं, उनको ज़्यादा टेस्टियर बना रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे हम फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और इससे रेफ्रिजरेशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो सकती है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं फूड की जहाँ जहाँ इनको यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले सीरियल प्रोडक्ट्स। सीरियल प्रोडक्ट्स में कॉमन टाइप जो फर्मेंटेशन की है इट इज़ व्हीट डो। व्हीट डो, डबल रोटी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जा रही है। व्हीट की जो डो की जो फॉर्मेशन होती है, पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, बंद हैं, ये सारी जो आइटम्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें से जो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है डैट इज़ एस सेरिविसाई, यानी स्टेप्टोकोकस सेरिविसाई, जो भी हमने पीछे पढ़ा। एंड कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज़ एंड योगर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है आज के सदियों से जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ की जाती है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो यूज़ की जाती है, दैट इज़ योगर्ट। चीज़ इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ मिल्क प्रोटीन इज कोगुलेटेड मतलब कि उनके आपस में दूध के जितनी भी सारी प्रोटीन्स हैं, मिल्क प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपस में एक गुच्छा बना दें। इसको आप अगर हम मैं लेमैन या उर्दू ज़बान में कहूँ तो ये गुच्छा बना दें या गुठली बना दें। तो गुठलियाँ बना देती हैं आपस में, जिसकी वजह से ये एक थिक जो है ना फॉर्म में आ जाती है। दिस हैपन व्हेन द एसिड
produced by the lactic acid bacteria react with the milk protein. मिल्क as you know कि मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, तो कोई भी आपसे पूछे कि कैसे जो है वो मिल्क कन्वर्ट हो जाता है योगर्ट के अंदर, तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को योगर्ट के अंदर बाय रिएक्टिंग विद देयर प्रोटीन्स. डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं और जो कि यूटिलाइज किए जा सकते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में fermentation is usually used along with the salts and acids to preserve pickled fruits and vegetables. ये भी हम पढ़ चुके. Beverage products में कहा beer is produced from the cereal grain which have been malted. Malted का क्या मतलब है कि उसको मिक्स करके कुछ अरसे के लिए ग्रेन जितने भी जो से सबसे ज़्यादा बियर बनती है, जो सीरियल ग्रेन यानी कि जो या गंदम की जो है बियर बनाई जाती है या फिर ग्रेप्स की भी बनाई जाती है. इनमें क्या करते हैं कि बैक्टीरियाज डाल के उनको सड़ा लिया जाता है और उसके बाद उनको सुखा के और उसके अंदर डिफरेंट फाइन पाउडर्स की उनकी पीस के जो वगैरह जो को पीस के देन इसके अंदर बैक्टीरियाज को डाल के इसमें यीस्ट वगैरह को डाल के इस को जमीन के नीचे दबा दिया जाता है. दिस प्रोसेस ब्रेक्स द ग्लूकोज जो कि इसके अंदर मौजूद होती है और वो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है. देन पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल. एथेनॉल इज अल्कोहल दैट इज अ बेवरेज. ग्रेप्स भी जो है डायरेक्टली फर्मेंट किए जाते हैं, उनमें भी यीस्ट डाल के उनको एक कंटेनर में बंद करके ज़मीन के नीचे दबा देते हैं फॉर 1 वीक या 7 to 8 days ताकि वो सड़ जाए अच्छे तरीके से, उसमें बैक्टीरियाज ग्रो कर जाए और उनका जो है ना फिल्टर करके उनमें से बैक्टीरियाज को फिल्टर करके जो रिमेनिंग जूस रह जाता है या रिमेनिंग जो कर्ड रह जाता है दैट विल नोन एज वाइन या एथेनॉल. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल में कहाँ कहाँ यूज़ होता है? बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं. लाइक फॉर्मिक एसिड है. फॉर्मिक एसिड कौन से माइक्रोब से आ रहा है? एस्परगिलियस से आ रहा है. एस्परगिलियस पढ़ते हैं इसको, एस्परगिलियस भी कह सकते हैं. इसकी यूजेस क्या है? टेक्सटाइल डाइज में, लेदर ट्रीटमेंट में. लेदर ट्रीटमेंट क्या होती है? यानी कि वो जो खाल जानवरों की होती है उसको लेदर में कन्वर्ट किया जाता है. तो उस खाल को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होता है एस्परगिलियस को यूज़ करके, जो कि फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन करता है, उससे हम बैग्स बनाते हैं, अपने कपड़े बनाते हैं, जैकेट्स बनती हैं. इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक मेटल को लेयर को दूसरे मेटल के लेयर के ऊपर मूव कराया जाता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड का यूज़ होता है. रबर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा होता है. एथेनॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है सैक्रोमाइसिस से होती है. ये भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है. उसके अलावा विनेगर्स बनाने में और डिफरेंट बेवरेजेस बनाने में यूज़ किया जा रहा होता है. ग्लाइसरॉल जो है वो भी सैक्रोमाइसिस से बनता है. ये भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है. सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई और चीज़ हम डिजोल्व करके कोई न्यू चीज़ बनाते हैं. ग्लाइसरॉल ग्लिसरीन का ही दूसरा नाम है. तो ग्लिसरीन को भी आप एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. आप उसमें और कोई चीज़ मिक्स करके उसको स्किन के एप्लीकेशन के लिए, कॉस्मेटिक्स में, डिफरेंट प्लास्टिक्स में, सोप्स में यूज़ किया जाता है. प्रिंटिंग में भी यूज़ किया जाता है. एज अ स्वीटनर भी, इटसेल्फ एज अ स्वीटनर भी यूज़ किया जाता है. एक्राइलिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है वो बैसिलस से होती है. बैसिलस जो है वो प्लास्टिक के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है. प्लास्टिक की जो फॉर्मेशन की जाती है उसके अंदर हम बैसिलाई को एक्राइलिक एसिड को यूज़ करते हैं. और एक्राइलिक एसिड बनता किस माइक्रोब से? बैसिलाई से बनता है. Okay, thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel, share it with your class fellows, share it with your fellows and support करें, अपने कंटेंट को सपोर्ट करें, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें. एग्जाम्स होने वाले हैं, प्रिपेयर करें खुद को एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.